देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। कल देख रहे थे महेंद्रपुर और आदित्यपुर दोनों नगरों के बीच में एक गहरा संबंध जुड़ चुका था, क्योंकि राजा महेंद्र की पुत्री आदित्यपुर की महारानी राजकुमारी व युवराज्ञी बनकर के पहुंची, किंतु पूर्व पाप कर्म का उदय 1-2 माह या साल नहीं, पूरे 22 वर्ष व्यतीत हो गए। पवनंजय ने अंजना को एक बार भी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया और विवाह के तुरंत पश्चात परित्यक्ता घोषित भी कर दिया था। और रावण के पास से दूत आया था, जहां पर वरुण से विरोध हो रहा था, उसके विद्रोह में और रावण के पक्ष में शामिल होने के लिए चल दिए थे पवनंजय अपनी सेना के साथ। और पुनः पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए देखेंगे आगे होता क्या है। सिद्धि नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो। साधु नमो जिने वाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो। बड़ी करिमान सरोवर तट पर राते रुका वह पवनंजय वर। चकवी के दुख ने पिघलाया, ध्यान अंजना कामने आया। जिन्ने शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो। पूरी सेना के साथ पवनंजय निकल जाते हैं युद्ध के लिए। और जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है, ऐसा लग रहा था कि सूर्य भी उस समय अंजना के रुदन को देखने में असमर्थ था। अतः जाकर के कहीं अस्त हो गया और रात्रि के समय पवनंजय का प्रथम पड़ाव पड़ता है मानसरोवर के तट पर। पूरी सेना एक छावनी बना लेती है। पशु, सैनिक
योद्धा, सभी के लिए व्यवस्थित स्थान था। जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगता है, चहकते हुए पशु पक्षियों की आवाजें भी कम होने लगती हैं। छोटी छोटी चिड़ियाएं अपने घोंसले में जाकर के बैठ जाती हैं। वहां प्रकृति के सौंदर्य को देखने में भाव विभोर थे पवनंजय। और कुछ देर पश्चात वहां एक चकवी को करुण स्वर में रुदन करते हुए देखते हैं। चकवी की उस आवाज को सुनकर के पवनंजय सोच रहे थे, देखो यह चकवी इसीलिए यहां पर रुदन कर रही है क्योंकि यह एक रात्रि का वियोग भी सहन करने में समर्थ नहीं। अहो, इस संसार को तो देखो और इस चकवी की दशा को तो देखो। और चकवी के विषय में सोचते सोचते पवनंजय का ध्यान अचानक अंजना की ओर चला जाता है कि जब एक रात्रि में चकवी की ये दशा है, तब 22 वर्ष से अंजना की क्या दशा होगी। उस बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं। उसे क्या ज्ञात था कि मैं वहां पर खड़ा होकर कुछ सुन रहा हूं। और फिर नारियों में लज्जा भी तो जन्म से ही होती है। संभवतः इसीलिए वह कुछ ना कह पाई हो। किंतु मुझे देखो, मैंने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। और अब पवनंजय उस वियोग के क्षण को याद कर रहे थे जब महलों से निकलते हुए अंजना का तिरस्कार करते हुए आए थे। जब अंजना ने शब्द कहे थे कि इस प्रकार यदि आप भी मुझे शरण नहीं देंगे तो मेरे लिए तो मरण ही एकमात्र शरण होगी। और मैं उसे किस प्रकार निर्दयता से कह करके आ गया, मरो। यदि वास्तव में उसने अपने प्राण त्यज दिए? नहीं नहीं। और यह सोचते सोचते पवनंजय चिंतातुर हो उठा। पुनः अपने मित्र प्रहस्त के पास पहुंचा। मित्र के चेहरे की चिंता प्रहस्त ने क्षण भर में पढ़ ली। क्या हुआ? क्या कहना चाहते हैं? कहिए राजकुमार, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों? और पवनंजय ने कहा, मित्र, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बात किसी के कहने योग्य नहीं है। मैंने आज तक अंजना को कभी ढंग से देखा भी नहीं। उसको परित्यक्ता घोषित किया। उसके दुख की ओर मेरा थोड़ा भी ध्यान नहीं गया। जब व्यक्ति का पाप कर्म का उदय आता है तो निर्दोष होने पर भी सामने वाले से दंड मिल जाता है, और जब पुण्य का उदय आता है तो सामने वाले का मन स्वतः परिवर्तित होने लगता है। आज पवनंजय का मन परिवर्तित होने लगा और कहने लगा, मित्र, मैं अंजना के इस वियोग को सहन नहीं कर सकता। मैं अभी अंजना के पास जाना चाहता हूं। किंतु प्रहस्त कहने लगा, मित्र, आप अपने माता पिता गुरुजनों से आज्ञा लेकर के युद्ध के लिए महलों से निकल चुके हैं। क्या इस प्रकार अब लौट करके जाना श्रेयस्कर होगा? यह तो पीठ दिखाकर भागने जैसा होगा। हाँ, एक तरीका है। यदि आप जाना चाहें तो इस प्रकार से जाएं कि किसी को ज्ञात ना हो और इस प्रकार से ही लौट करके आएं, तब तो यह संभव हो सकता है। और उसी समय पवनंजय अपने मित्र की बात को स्वीकार कर लेता है और सुमेरु पर्वत की वंदना के बहाने अपने सेनापति को
पूरे सेना की जिम्मेदारी सौंपकर आकाश में उड़ जाता है और पुनः पश्चाताप हुआ निज कृत्य पर, पहुँचा अंजना निकट शीघ्र वर, चिन्हित निज मुद्रा को देकर, गया युद्ध को फिर कुलाकर, जिन्ने शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। और अपने कृत्य पर पश्चाताप कर पवनंजय शीघ्र पहुंच जाता है अंजना के महलों में, अंजना के कक्ष में। रात्रि में अंजना के कक्ष में किसकी आहट है? वसंत तिलका जाकर के देखती है, किंतु वो कोई और नहीं, वो पवनंजय थे। अंजना को समाचार मिला, किंतु उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। होता भी कैसे? जो 22 साल में संभव न हो सका, वो युद्ध पर जाने के पश्चात कैसे संभव हो सकता था? किंतु यदि व्यक्ति के पुण्य का उदय हो तो उसकी इष्ट वस्तु तीनों लोक में कहीं भी हो, वह उसके करतल पर तुरंत आकर के उपस्थित हो जाती है। आज अंजना का मनोरथ पूर्ण हुआ। अंजना और पवनंजय ने अंजना से क्षमा मांगी, किंतु अंजना का मन पति के गुणों में अनुरक्त था। उसने कहा, स्वामी आप क्यों क्षमा मांगते हैं? ये मेरे ही पूर्व कृत्यों का फल था। और पूरी रात्रि पवनंजय ने वहां व्यतीत की और पुनः सुबह जाने को तैयार हुआ, किंतु अंजना ने अपने गर्भवती होने की आशंका प्रकट की और कहा कि आप माता पिता से मिलकर जाएं। किंतु पवनंजय ने माता पिता से मिलने के लिए तो इनकार कर दिया और कहा, आप चिंता ना करें, ये मेरे नाम की चिन्हित मुद्रिका आप माता पिता को दिखा दीजिएगा, क्योंकि यह मुद्रिका सदैव से मेरे पास रही है। अतः इसे लेकर किसी को कोई द्वंद्व नहीं होगा और कोई शंका नहीं होगी। फिर भी अंजना का मन लोकापवाद के भय से ग्रसित तो था ही। आखिरकार उसकी बात को कोई क्यों स्वीकार करेगा? फिर भी पवनंजय तो चले गए युद्ध के लिए और इधर रही अंजना। कुछ समय व्यतीत हुआ और पुनः गर्भ चिन्ह जैसी प्रगटाई, सासु माँ ने दोष लगाए, शीघ्र निकाला अपने घर से, छुड़वाया पीहर के निकट में, जिन्ने शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। धीमे धीमे समय बीतता गया और अंजना के गर्भ चिन्ह प्रकट होने लगे। उसके गर्भ चिन्हों को प्रकट देख सासू माँ केतुमती
उसको शंका की दृष्टि से देखती है, उसको अपमानित करती है। यद्यपि अंजना ने अपने पति की दी हुई मुद्रा भी सासू मां को दिखाई, किंतु कैसे विश्वास करती। कहने लगी, 22 साल से देख रही हूं, मेरे पुत्र ने तुम्हें एक दृष्टि से देखा भी नहीं, और तुम कहती हो कि ये वंशावली शुद्ध है। नहीं, तुम मेरे यहां एक पल भी नहीं ठहर सकती। अंजना बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, अपनी निर्दोषता के प्रमाण देती रही, अपने सतीत्व का व्याख्यान करती रही, किंतु केतुमती ने एक नहीं सुनी और ससुर से भी कह दिया, देख रहे हो कितनी सुंदर राजकुमारी लाए थे ना, देख लिए सारे लक्षण, अब एक पल में भी इसका महलों में रुकना सही नहीं। और अपने क्रूर नामक सैनिक को बुला करके कह दिया कि जाओ, इसके पीहर के निकट जो वन है, जो उद्यान है, वहां इसे छोड़ करके आओ। इस प्रकार ससुराल से वह अंजना निकाल दी गई और वह क्रूर नामक सैनिक उसे विमान में बैठा करके वसंत तिलका के साथ पीहर के निकट उद्यान में छोड़ आया। पुनः जब लौटने लगा, कहने लगा, मुझे क्षमा करें, मैं तो सेवक हूं ना, और सेवक आज्ञा पालन के लिए विवश होता है। यद्यपि मुझे आपके सत्यता पर विश्वास है, किंतु मैं अपनी महारानी की आज्ञा से बंधा हुआ हूं। क्षमा याचना कर क्रूर तो वहां से चला जाता है, किंतु उसकी क्षमा याचना उस समय अंजना को सांत्वना नहीं दे सकती थी। अंजना जोर जोर से रोने लगी। वसंत तिलका ने उसके कमर पर हाथ फेराया, कहा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ अंजन, मत रो, बस सुबह होने दो। देखो, हम महेंद्रपुर के निकट हैं, सुबह हम तुम्हारे पिता के पास चलेंगे और राजा महेंद्र के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा, बस एक रात्रि व्यतीत करनी है। अंजन जंगल में है और यदि इस प्रकार विलाप करोगी तो गर्भ में भी कष्ट होगा, चुप हो जाओ। रात्रि भर रोते बिलखते, कहीं कुछ सोचते, कहीं दुख के क्षणों में व्यतीत हो गई। सुबह सुबह सूर्योदय हुआ। सूर्य उदय तो हुआ था, किंतु अंजना के जीवन में शायद अभी भी नहीं। दोनों पहुंच जाते हैं महेंद्रपुर नगर के द्वार पर, किंतु अंजना को इस हालत में देख करके पहले तो द्वारपाल ने पहचाना ही नहीं। बाद में वसंत तिलका ने सारी बात उस द्वारपाल से कही और द्वारपाल से कहा, जाकर के कहो कि उनकी पुत्री अंजना द्वार पर खड़ी है। राजा महेंद्र के पास समाचार पहुंचा, राजकुमारी अंजना आई है। सुनकर के राजा महेंद्र बहुत खुश हुआ, अंजना आई है, अच्छा। किंतु द्वारपाल के चेहरे पर कोई प्रसन्नता का भाव नहीं था। राजा ने कहा, क्या हुआ, और कौन आया है? महाराज, और तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? क्या अंजना अकेली चली आई? और पुनः वसंत तिलका ने जो बात पूरी द्वारपाल को बताई थी, द्वारपाल ने जैसी की तैसी बात राजा महेंद्र के समक्ष रख दी। क्या इस प्रकार अंजना को ससुराल से निकाला गया है? नहीं, तब तो उसके लिए पीहर में भी जगह नहीं। उसने उस कुल को नहीं, मेरे कुल को भी कलंकित किया है। उसका इस महलों में कोई स्थान नहीं। एक सामंत ने कहा, जो राजा को बहुत प्रिय था, महाराज, आप आगे की और भी तो बात सुनिए। उसकी सासू मां केतुमती का
यह रुक्ष व्यवहार भी तो उसके लिए हो सकता है, उसकी यह क्रूर दृष्टि भी हो सकती है। एक तो पहले ही अपनी सास की सताई है, क्या आप भी उसे शरण नहीं देंगे? चुप रहिए। मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूं कि पवनंजय ने विवाह के तुरंत बाद ही अंजना का परित्याग कर दिया और पुनः कभी उसके पास तक नहीं गए। तब ये गर्भ कैसा? नहीं, अंजना इन महलों में प्रवेश नहीं कर सकती। और हां, यदि महलों में उसे किसी ने भी स्थान दिया तो उस व्यक्ति के लिए प्राण दंड ही एकमात्र दंड होगा। सुनकर के जो अंजना से स्नेह रखते थे, सभी लोगों की आंखें भर आई, किंतु राजा की यह क्रूर आज्ञा सभी को पालन करना ही था। पिता की यह आज्ञा अंजना के पास भी पहुंच गई। अंजना उस समय और टूट गई, सोचने लगी कि वाह कर्म, आज तो जब वहां से भी निकाल दी गई तो आज पिता के द्वार भी बंद हो गए। एक कन्या के लिए या तो पति का घर या पिता का घर, किंतु आज तो मेरे साथ दोनों ही घर नहीं रहे, दोनों ही घर मुझसे छिन गए। जिधर जिधर भी अंजना ने दृष्टि डाली, हर घर बंद होता दिखाई दिया। किसी भी घर में उसे शरण नहीं मिली। 100 भाइयों की इकलौती बहन आज जंगल में धक्के खाने के लिए मजबूर हो गई। रोती बिलखती वो बहन, वो अंजना वसंतिलका के साथ पहुंची जंगलों में। जंगलों में ऊंची नीची जगह, यूं तो वसंतिलका उसे आकाश मार्ग से ले जा सकती थी, किंतु गर्भ धारण की हुई अंजना को इस प्रकार ले जाना संभव नहीं था। जिस राजकुमारी ने कभी मखमल से नीचे पैर ही नहीं रखा, आज वही अंजना मानसिक और शारीरिक दोनों पीड़ाओं से गुजर रही थी। नंगे पैरों से रक्त की धार बह रही थी। कभी चलते चलते थक जाती, एक शिला पर बैठ जाती, कभी प्यास सताती, कभी भूख सताती, कभी जंगली पशुओं का भय सता था। आखिर थी तो 8वीं, और उस 8वीं में बढ़ते बढ़ते एक बार एक जंगली में गई बेचारी, शोक युता वह रोती दुखारी। एक गुफा में धीरे धीरे पहुंची सखी संग मुनि समीपे। मीटो स्वामी दुख समूची, मुनि से पूरब भव निज पूछे। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। 8वीं में स्थान स्थान पर शिला शिला पर भटक रही थी। कभी बड़ी सी पहाड़ी पार करती तो कभी नदी का तट, कहीं नदी का जल पी करके केवल अपनी भूख शांत करती, किंतु आगे आगे बढ़ती चली जा रही थी। पास और कोई मार्ग भी तो नहीं था, सारे रास्ते बंद हो चुके थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब चलते चलते सामने एक गुफा दिखाई दी। वसंतिलका ने कहा, चलो अंजनी, इस गुफा की ओर चलो।
इस सटवी में बहुत भयंकर पशु है। कहीं सिंह के दहाड़ने की आवाज आ रही है, कहीं हाथियों के चिंघाड़ने की, कहीं सर्प की फुंकारें और कहीं अजगरों की श्वास लेने की आवाज तक भी मन में भय उत्पन्न कर रही है। चलो, इस गुफा में चलो। जैसे ही उस गुफा में अंजना को प्रवेश कराने से पहले वसंत तिलका जाती है तो देखती है उस गुफा में एक मुनिराज विराजमान थे। उन मुनिराज को देख करके वसंत तिलका बहुत प्रसन्न हुई और बाहर आकर अंजना को बताया। अंजना को ऐसे लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। वे दोनों ही मुनिराज के निकट पहुंची, मुनिराज की वंदना की, दर्शन कर नैनों को तृप्त किया। पुनः मुनिराज से धर्मोपदेश सुना और अपने पूर्व भव पूछे। हे मुनिवर, क्या मुझे भविष्य में अपने पति का समागम होगा? क्या यह दोष मेरे ऊपर से दूर होगा? क्या मेरे गर्भ में जो संतान है वो इतनी पापी है कि उसके आते ही मुझे न ससुराल का सुख मिला, न पति का और न मायके का? हे मुनिवर, मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत आकुल व्याकुल है। कृपया बताएं, मैंने पूर्व में ऐसा क्या किया? मुनिराज ने कहा, सुनो पुत्री, पूर्व में तुम कनकोदरी नाम की महादेवी थीं और अपने पति को बहुत प्यारी थी और अपने रूप, सौंदर्य इत्यादि में अभिमान से फूली हुई थी, क्योंकि बहुत सारे अधिकार तुम्हारे पति के माध्यम से औरों के लिए जो तुम्हें मिले हुए थे। तुम्हारी एक लक्ष्मी नाम की सौतन थी जो जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहती थी। पूरे समय भगवान की पूजा अर्चना करके वह अपने मन को शांत करती थी, पुण्य का अर्जन करती थी। किंतु उसे देखकर तुमने ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या और इतनी डाह पैदा की कि उस ईर्ष्या के वशीभूत होकर तुमने उस प्रतिमा को बाहर फेंकवा दिया और लक्ष्मी ने संकल्प लिया कि जब तक प्रतिमा उसके समक्ष नहीं आएगी तब तक वो जल की एक बूंद और अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। किंतु तुम्हारी ईर्ष्या ने ऐसा होने नहीं दिया। उसी समय वहां से संयमश्री नाम की आर्यिका जो पालना के लिए आई थी, उन्हें सब स्थिति ज्ञात हुई और ऐसा देखकर उनका मन आहारचर्या में कैसे लगता। अतः उन्होंने मन में विचार किया कि यदि इस पापिष्ठा को मैं नहीं समझाऊंगी तो इसकी दुर्गति में कारण मेरा प्रमाद भी बन सकता है, क्योंकि गुरु का तो कर्तव्य ही है किसी को गलत मार्ग पर देखकर उसे उस पर चलने से रोके। मुझे तो समझाने का प्रयत्न करना ही है। आर्यिका संयमश्री ने उस समय कनकोदरी को समझाया, धर्म का उपदेश दिया, जिन धर्म का महात्म्य बताया, जिसे सुनकर के कनकोदरी को बहुत पश्चाताप हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत जाकर के वह प्रतिमा वापस रख दी। किंतु इस सब में लगभग 22 घड़ी बीत चुकी थी। 22 घड़ी के ये कृत्य का परिणाम है कि आज 22 साल का पति वियोग सहना पड़ा। यह बात सुनकर उस अंजना की आंखों से आंसू आने लगे। मैंने इतना दुष्कृत्य किया? जब पाप किया है तो पाप का फल तो भोगना भी होगा। पुनः मुनिराज ने कहा, किंतु पुत्री चिंता मत करो, तुम्हारा तुम्हारे पति से समागम शीघ्र होगा।
इसी वन में होगा। यह सुनकर अंजना प्रसन्न हुई। उसे कम से कम आशा की एक किरण तो आई कि मुनिराज ने कहा है तो पति का समागम तो होगा ही, ससुराल में भी पहुंचेंगे। खुश होती गई। मुनिराज का वहां से विहार हुआ और वसंत तिलका और अंजना उसी गुफा में रुकी। ये गुफा सुरक्षित है, अतः यहाँ रुकना चाहिए। वसंत तिलका की विद्याओं के माध्यम से और वहाँ जंगल के फल आदि के माध्यम से वहाँ धीरे धीरे वे अपना समय व्यतीत करने लगी और अपनी गुफा में मुनि सुव्रतनाथ भगवान की एक बहुत सुंदर सी प्रतिमा विराजमान कर ली, क्योंकि उस समय शासन काल मुनि सुव्रतनाथ भगवान का चल रहा था। यह जो कथा है यह मुनि सुव्रतनाथ भगवान के शासन काल की ही तो है। समय बीतता गया और एक दिन शेर आक्रमण करने आया, अष्टापद ने दूर भगाया, मणिचूल सुर वह आया था, शीलवती रक्षक पाया था, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। एक दिन जिस समय वसंत तिलका आकाश में अधर थी, अन्य कार्य के लिए गई थी, उसी समय एक शेर अंजना की गुफा के निकट आ गया। अंजना गुफा में अकेली थी और शेर अंजना पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। वसंत तिलका ऊपर से नीचे आकाश में बार बार चक्कर लगा रही थी। नीचे तक आती फिर लौट जाती, जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ मेरी सखी को, कोई बचाओ, कोई है। किंतु सटवी में कौन मानव होता, कोई उसकी आवाज कैसे सुनता। किंतु जब पुण्य सत्ता में हो फिर मनुष्य क्या, फिर तो देव भी रक्षक बनकर सामने आ जाते हैं। वहीं पर एक गंधर्व मणिचूल नामक देव ठहरा हुआ था। उसकी देवी ने मणिचूल नामक देव को प्रेरित किया और मणिचूल देव, जो कि मानो अंजना के शील के प्रभाव से उसकी रक्षा करने के लिए अष्टापद के रूप में उस शेर के सामने आकर के खड़ा हो गया और उस अष्टापद ने शीघ्र शेर को वहां से भगा दिया। शेर तो गया, इधर उस अंजना की रक्षा हुई। वसंत तिलका आती है, देखती है कि भय के कारण अंजना मूर्छित थी। उसको कहती है, अंजना उठो, अंजना आंखें खोलो, ठीक तो हो। अंजना की मूर्छा दूर हुई और तभी उनके कानों में भगवान की भक्ति के कुछ स्वर आने लगते हैं। वो स्वर और किसी के नहीं, वो उसी गंधर्व देव के थे जो भगवान की भक्ति में लीन हो गया था। दोनों बहुत प्रसन्न होती हैं और स्वयं भी भगवान की भक्ति में लग जाती हैं। मुनि सुव्रत जिन वरी की भक्ति, कर कर लेती नित्य नित्य शक्ति, पूर्णिमा से नव हुई थी भारी, जन्म दिया सुत अति सुखकारी, जिन शासन अनुगामी
सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते करते उनके 9 माह व्यतीत हो गए और अंजना ने उसी गुफा में जन्म दिया एक चरम शरीरी पुत्र को, जिस पुत्र के आते ही मानो पूरी गुफा आलोकित हो उठी। पुत्र के जन्म होते ही अंजना की वेदना भी कुछ कम हुई और जब उसने पुत्र का मुख देखा तब तो वेदना मानो चली ही गई। पुनः अपने पुत्र को देख करके आंसू बहाती कहती है, देख पुत्र, तेरी माँ कितनी अभागिनी है, तेरा जन्म की खुशी भी नहीं मना सकती, तेरे जन्म का उत्सव भी नहीं मना सकती। पता नहीं पाप का उदय तेरा है या मेरा है। अहो पुत्र, तेरे आने की खुशी मनाऊं या इस प्रकार तेरे जंगल में जन्म लेने का दुख। इस प्रकार अंजना अपने पुत्र से कह रही थी। वसंत तिलका की भी अंजना की इस दशा को देखकर आंखें नम हो गईं। वह पुनः अंजना को सांत्वना देती है और कहती, अंजना चिंता मत करो, तुम्हारा ये पुत्र बहुत पुण्यात्मा है। ध्यान नहीं, मुनिराज ने क्या कहा था कि यह पुत्र बहुत पुण्यात्मा होगा और पति से समागम भी शीघ्र ही होगा। इस प्रकार दोनों में वार्ता चल रही थी कि एक और मोड़ अंजना के जीवन में आता है। किंतु क्या? क्योंकि सूर्य अस्ताचल की ओर चल दिया है तो हमारे भी चलने का समय हो गया है। तो इसे आगे जानने के लिए तो अब कल ही देखेंगे और इसीलिए भगवान की भक्ति के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।